हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछले वीडियो में 33 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 34 नंबर से। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, करे विकास कभी न समाप्त होने वाली, क्या करा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प एक का सही है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो कौन सा विकल्प से है, तो 34 का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण, क्या करा है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का जो मानचित्रण है वो किससे संबंधित है, फटाफट जवाब दीजिए। बोध यानी बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 35 का सही है। तो 35 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, करें शारीरिक रूप से, क्या चीज़ से, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। 36 का कर है डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमिथिया। तो कौन सा विकल्प सही है 36 का। तो 36 का तीसरा विकल्प, 36 का तीसरा विकल्प से डिसग्राफिया। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, कूट में हम बताएंगे। कह रहा है चिंतन की, क्या करा, चिंतन के सूचना प्रक्रमण, क्या करा, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। इसको सीक्वेंस में सजाना है, इन चरणों को सही क्रम करना है। तो कौन सा विकल्प सही है। तो पहला आएगा, क्या आएगा, पूर्व प्रक्रमण, क्या आएगा, पूर्व प्रक्रमण। उसके बाद आएगा श्रेणीकरण, उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया का चयन, उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया क्रिया बनने। 37 का यानी चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प सही है। 3 4 2 1। 38 नंबर क्वेश्चन है, करे सह शैक्षणिक क्षेत्रों में, क्या चीज़ में, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, किसके आधार पर, निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने और क्या करें औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 38 का सही है। तो 38 का पहला ही विकल्प से, कौन सा विकल्प, पहला ही विकल्प से, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी 38 का पहला ही विकल्प सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, करें सफल समावेशन, क्या करें, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके, सिवाय पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, करें क्षमता संवर्धन, या संवेदनशील बनाना। तो 39 का कौन सा विकल्प से है। तो 39 का पहला ही विकल्प से है, सिवाय किसके, पृथक्करण को। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है मोनिका, क्या कर रहा है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, क्या चीज़ का शिक्षिका है, गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछते हैं। किससे एक प्रश्न पूछती हैं, तो राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या करती है। तो कौन सा विकल्प से है। तो 40 का दूसरा विकल्प से है, मोहन के पक्ष लेकर, क्या करा है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता का क्या करता है, बढ़ावा दे रही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, करा है सीखने के लिए, क्या करा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके, सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की गति अधिक, क्या करा है, अधिगत शैलियाँ, दो विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो कौन सा विकल्प 41 का सही है। तो 41 का पहला ही विकल्प से, कौन सा पहला ही विकल्प से है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं।
42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक पोषण विवाद। क्या करा है, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्राकृतिक पोषण विवाद जो है निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है। फटाफट जवाब दीजिए। अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो 42 का कौन सा विकल्प सही है। तो 42 का 42 का पहला ही विकल्प से है, अनुवांशिकी एवं वातावरण। 43 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेंगे, उसके बाद विकल्प देखेंगे। कह रहा है रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु, क्या करा, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों आगे हैं, नियमों का संशोधन, क्या करा, नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फटाफट जवाब दीजिए। तो ये किससे संबंधित है, सहयोग की नैतिकता से। किससे संबंधित है, सहयोग की नैतिकता से। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से, क्या करा है, निम्न में से कौन सा सीखने का शैली का एक उदाहरण। ये सीखने का शैली है, ये कौन सा एक उदाहरण है। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा है, चाक सूक, यानी पहला ही विकल्प सही है 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शब्द में, क्या चीज़ में, शब्द में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुषी स्मृति का हास्य डैश से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है। तो 45 का पहला ही विकल्प से डिसलेक्सिया, क्या चीज़ से, डिसलेक्सिया से। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धांत, क्या कर रहा है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। क्या चीज़ से समझ बढ़ाते हैं। 46 का कौन सा विकल्प से, फटाफट जवाब दीजिए। विषयों, क्या कह रहा है, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण। दूसरा है विशिष्ट विवरण पर क्या कह रहा है, एकाग्रस्त केंद्रित करने। तीसरा है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। चौथा है तर्कपूर्ण ढंग से, क्या चीज़, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की क्या करना, योग्यताओं को बढ़ाना। तो 46 का चौथा ही विकल्प से, कौन सा विकल्प, 46 का चौथा ही विकल्प सही। 47 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक आंतरिक बल, क्या कर रहा है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसे प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। कौन सा विकल्प 47 का सही है। तो 47 का पहला ही विकल्प से अभिप्रेरणा। कौन सा विकल्प से है, अभिप्रेरणा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कोहलवर्ग, क्या करा है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व, क्या रहा, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति करे होगा। फटाफट जवाब दे। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, और ये है 48 का, करा व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा, अंतर्निहित स्वाभाविक दंड। तो यही विकल्प सही है। कौन सा, 48 का चौथा ही विकल्प सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता, किसका, सृजनात्मकता से संबंधित है। अवसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो 49 का चौथा ही विकल्प से अपसारी चिंतन, क्या है, अपसारी चिंतन। इसके बाद है 50 नंबर, करें सुरेश सामान्य रूप से, क्या चीज़, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। क्या चीज़ है, फटाफट जवाब दीजिए। 50 का कौन सा विकल्प से है। तो 50 का दूसरा विकल्प से है अधिगम शैली। क्या चीज़ है, अधिगम शैली। 51 नंबर है, करें प्राथमिक विद्यालय, क्या करें, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को, क्या करें, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 51 का सही है। तो 51 का दूसरा विकल्प से है बच्चों की उनकी रुचियों के अनुसार, किसके, बच्चों की उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्गम में सहायता करना। इसके बाद है 52 नंबर, पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। क्या चीज़ की अवस्था में है। तो 52 का चौथा विकल्प से है
कौन सा चौथा विकल्प से है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या चीज? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 53 नंबर क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? ये रहा 53 का विकल्प। फटाफट जवाब दीजिए 53 का कौन सा विकल्प से है? तो 53 का चौथा विकल्प से है बच्चों के लिए हस्तपरक क्या होना चाहिए? गतिविधि होना चाहिए। बच्चों को जो है हस्तपरक गतिविधि होना चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन है कूट वाला है, कह रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चों के बारे में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? फटाफट जवाब दीजिए 54 का कौन सा विकल्प सही है? तो 54 का बी, सी और डी सही है। कौन सा सही है? बी और सी। डी, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण यानी निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है। तो यानी बी, सी, डी सही है, इसीलिए विकल्प ए सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोई शिक्षिका क्या कह रहा है? कोई शिक्षिका अपने विद्यालय को ऐसा क्या कहे कि उनके भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सके। तो फटाफट जवाब दीजिए। ये रहा 55 का विकल्प कौन सा सही है? 55 का तीसरा विकल्प से कौन सा? तीसरा विकल्प से इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सिखाना विद्यार्थी की अनूठी प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे भाषा विकास किसके लिए? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 56 नंबर का तीसरा विकल्प से प्रारंभिक बचपन का समय। क्या चीज़ होता है? प्रारंभिक बचपन का समय। 57 नंबर है पियाजे किसके? जीन पियाजे के अनुसार किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए जो है क्या आवश्यक है? 57 नंबर का फटाफट जवाब दें। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ये रहा 57 का। और ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बल या शिक्षार्थी द्वारा सीखे पर्याप्त सक्रिय खोजबीन। तो 57 का चौथा ही विकल्प सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। लिंग है, लिंग क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 58 का कौन सा विकल्प से है? 58 का तीसरा विकल्प से सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है। 59 नंबर है, करें अनुसंसाधन। क्या करें? अनुसंसाधन सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम क्या होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। 59 का चौथा विकल्प से है पर महत्वपूर्ण प्रभाव। क्या होता है? पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया। क्या किया? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद और है आगे ये रहा व्यवहारवाद या रचनावाद। तो 60 का कौन सा विकल्प से है? तो 60 का चौथा विकल्प से रचनावाद। 51 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट जवाब दीजिए। 61 का कौन सा विकल्प से है? 61 का दूसरा विकल्प से है विकास के, कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो 61 का दूसरा विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दूसरा विकल्प 62 का से कौन सा? दूसरा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। यानी दूसरा ही विकल्प 62 का से करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। 63 नंबर क्वेश्चन है, करें बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं ग्रहण करते हैं। तो कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से ट्यूशन। किसको छोड़कर? ट्यूशन को छोड़कर। मीडिया, सामाजिक और संस्कृति। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे में प्रतिभाशालीता। क्या करें? बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो 64 का कौन सा विकल्प से? 64 का दूसरा विकल्प से आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया। तो 64 का कौन सा विकल्प है? दूसरा। अब आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए 30 में से कितना सही हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।